हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी लोग पहले जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग गीता की क्लास शुरू करते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी आ गए हैं, तरुण कुमार मिश्रा, आनंद तिवारी, आप सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, फिर हम लोग गीता पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और जो मेरी आवाज़ है वो ठीक से आप लोग सुन पा रहे हो? वीडियो जो है वो ठीक से आ रहा है? और आप अपने विचारों को, जो भी आपके कमेंट्स हों, आप लिखना, ताकि बाद में मैं पढ़ूंगा। हरिओम। अतुल मिश्रा, आलोक मिश्रा, अरुणेश मिश्र जी भी आ गए हैं, पप्पू पांडे भी आ गए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। परमात्मा की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात हम सभी लोग आज से भगवत गीता के इस गुरुकुलीय वातावरण में भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि अनंत शास्त्रम, इतने शास्त्र हमारे यहाँ अवतरित हुए कि कोई व्यक्ति अपने लंबे उम्र की अवधि में भी उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता है। इतने हमारे यहाँ शास्त्र आए। जितने भी आचार्य, ऋषि, मुनि, महर्षि या जिन जिन लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया, उन सभी लोगों ने करुणावश अपने अनुभवों को इन शास्त्रों में वो ग्रथित करते गए, और वही उनके जीवन के जो अनुभव थे हम सभी लोगों के जीवन के पाथेय बने। जीवन में बहुत कुछ जानना बाकी है। बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च आयु। मुश्किल यह है कि हम सभी लोगों की जो आयु है, जो उम्र है, वो बहुत ही कम है। चलिए, ईश्वर को पाने के लिए बहुत अधिक उम्र की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। कम उम्र में भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन करुणा यह है कि श्रेयांसि बहुविघ्नानि, जब भी व्यक्ति अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होता है, श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होता है, तो ढेर सारे विघ्न, ढेर सारी बाधाएं आकर के उसके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि यत् सारभूतम तदुपासितव्यम। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को जो श्रेष्ठ है, जो सार तत्व है, उसे ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे ही जैसे कि कोई हंस
ऐसा कहते हैं कि अगर हंस के सामने दूध में जल मिलाकर के भी रख दिया जाए तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे जो सार तत्व है अध्यात्म का, योग का, धर्म का, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो है भगवत गीता। भगवत गीता की अपनी इतनी विलक्षणताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं कि अगर उनके ऊपर चर्चा की जाए तो तारीखें बदल जाएं। सन संवत जो है निकल जाएंगे, लेकिन इस अद्भुत अद्वितीय अलौकिक ब्रह्म विद्या, इस शास्त्र की महिमा का अंत नहीं आएगा। भागवतकार कहते हैं कि बहुत पहले केवल एक ही वेद था। कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ वेदव्यास जी ने उस एक वेद का चतुर्था विभाजन किया। फिर भी उनको आत्मसंतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक ही वेद का चतुर्था विभाजन करने के बाद भी उनको लगा कि ठीक है, वेदों के द्वारा भी अपना आत्मकल्याण सभी लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास ऋतंभरा प्रज्ञा है, जिनके पास कुशाग्र बुद्धि है, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, ऐसे लोग तो वेदों के विचार से, चिंतन से अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतनी बुद्धि की विलक्षणता नहीं होगी, उनकी स्मृति कमजोर होगी। तो ऐसे जो सामान्य लोग हैं वो अपना आत्मकल्याण कैसे कर सके? तो वेदव्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना की, जिसके लिखने वाले लेखक, लिपिक गौरीपुत्र विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज हैं। महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो सब उन्होंने महाभारत में रख दिया है। महाभारत में जो ज्ञान है वही अन्य स्थानों पर मिलेगा, और जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वह फिर कहीं भी नहीं है। और भगवत गीता महाभारत के बीच का एक अद्भुत, विलक्षण, कुसुमित, पुष्पित, पल्लवित भाग है। महाभारत की आत्मा है भगवत गीता। और सबसे बड़ी बात कि भगवत गीता परमात्मा को बहुत प्रिय है। भगवान को ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान स्वयं इसकी महिमा का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ, हे अर्जुन, गीता के रूप में यह कोई मैं तुम्हें ग्रंथ, पुस्तक नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह तो मेरा हृदय है। गीता में च उत्तमम गृहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। मैं स्वयं इस ज्ञान का आश्रय लेकर के
तीनों लोकों का, संपूर्ण ब्रह्मांडों का पालन करता हूं। भगवत गीता की अपनी अनुपम विलक्षणता यह भी है कि अन्य जितने भी शास्त्र हमारे यहां आए वो किन्हीं न किन्हीं महापुरुषों के द्वारा अवतरित हुए, साधु संतों के द्वारा, परमात्मा के ही जो विभूति अवतार थे महापुरुष, उनके द्वारा अवतरित हुए। परंतु भगवत गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के श्रीमुख से यह शास्त्र अवतरित हुआ है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण तो स्वयं ही पूर्णावतार हैं। तो पूर्णावतार भगवान कृष्ण के द्वारा अवतरित यह जीवन का पूर्ण शास्त्र है। जीवन को कंप्लीट बनाने वाला, जीवन को संपूर्ण बनाने वाला, जीवन को संपूर्णता प्रदान करने वाला यह ग्रंथ है, यह शास्त्र है। दूसरी बात, इसकी एक और भी विशेषता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई परिचित व्यक्ति अगर आपके बारे में किसी को बताए तो ठीक है, वो आपके साथ रहा है, आपको जाना है, समझा है, आपको पहचानता है, आपके बारे में अच्छी तरह से वो बता पाएगा। दूसरी तरफ आप स्वयं अपने बारे में किसी को बताएं, इन दोनों में जितना अंतर रह जाएगा उतना अंतर है अन्य शास्त्रों में और भगवत गीता में। भगवत गीता में परमात्मा ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप के बारे में बताया है, अपने स्वभाव को खोला है, अपने ब्रह्मत्व को खोला है। ईश्वर ने भगवत गीता में अपनी कमजोरियों को उजागर किया है कि अर्जुन तुम जान लो, समझ लो कि मुझे अच्छा क्या लगता है। तो बहुत ही ये अनूठा शास्त्र है जिसको हम लोग आज से पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। ये कोई प्रवचन नहीं है, कुछ कथा नहीं है, वार्ता नहीं है, बल्कि हम लोग भगवत गीता गुरुकुल के इस माहौल में बैठ करके और एक एक अध्यायों को लेकर के, उसके एक एक श्लोकों को लेकर के, एक एक शब्दों को, एक एक वाक्यों को लेकर के हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, संवाद करेंगे। और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो जरूर आप लोग लिख देना, बाद में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपके जो प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, वो भी इस गीता क्लास का एक अंग होगा, मेरे बोलने का एक अविभाज्य अंग होगा। भगवत गीता का पाठ आप लोग बहुत बार किए होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा निरंतर भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन करते रहते हैं। भगवत गीता में परमात्मा ने वह एक भी अंश, एक भी अंग, एक भी अवयव कहीं से ऐसा छोड़ा नहीं है। जो अवयव, जो अंग, जो भाग, जो अंश हमारे जीवन को कंप्लीट बनाता है, संपूर्ण बनाता है, भगवान ने सबकी चर्चा की है। हम सभी लोगों के कल्याणार्थ अर्जुन की बड़ी अद्भुत क्रांतिकारी जिज्ञासा है और भगवान का भी।
उसके अनुसार ही उसका समाधान है। वेदव्यास जी भगवत गीता के बारे में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का पाठ करे, भगवत गीता का अध्ययन करे, तो इससे लाभ क्या होता है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम अवाप्नोति। ईश्वर के पद को, ईश्वर की प्रतिष्ठा तक पहुंचा देने वाला यह ग्रंथ है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ठीक है, हम जो विष्णु आपके जो भगवान है उनको हम नहीं मानते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। भगवत गीता का अध्ययन करने से, भगवत गीता का अनुशीलन करने से, भगवत गीता को समझने का प्रयास करने से और थोड़ा सा भी अपने जीवन में जीने से हमारे अंदर की जो क्षुद्रता है, हमारे अंदर की जो न्यूनता है, वह धीरे धीरे विराट में परिवर्तित होने लगती है और हम, हमारा हृदय, हमारा स्वभाव, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा होनापन विराट के साथ जो है वो एक होने लग जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि प्रकृति ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया है, शक्तिशाली हैं, लेकिन हृदय से इतने कृपण हैं, इतने कंजूस हैं कि उनके द्वारा किसी का भला नहीं हो सकता। अगर ऐसे लोग भी भगवत गीता का श्रवण करें, भगवत गीता का पाठ करें, तो जो कृपणता है, जो कंजूसी है, जो क्षुद्रता है, जो स्वभाव की जो तुच्छता है, न्यूनता है, वह सब समाप्त हो जाएगा और निसंदेह ऐसा व्यक्ति जो है वो ईश्वर को प्रिय लगने लग जाता है। विष्णु पदम अवाप्नोति और भय शोकादि वर्जिता। इस शास्त्र का अनुपम जो योगदान है वो हमारे जीवन को भय से मुक्त कर देता है। देखो आज का मनुष्य कितने प्रकार के भयों से आक्रांत होकर के जी रहा है। भय की झंझावातों में, भय की विभीषिकाओं में हम जी रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है कि इसका जीवन भय रहित हो, अभय हो। शोक, उससे हमारा जीवन रहित हो जाता है। देखिए, हमेशा वर्तमान का व्यक्ति को भय लगता है, भविष्य की चिंता होती है और भूतकाल का शोक होता है। जब भगवत गीता का हम अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, जीवन में थोड़ा थोड़ा उसे समझने का, हृदयस्थ करने का, आचरणस्थ करने का, व्यवहार में जीने का जब हम लोग एक शुरुआत करते हैं, तो वास्तव में इस सत्य की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है, लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। किस चीज का भय, क्यों डरे? जो हमारे द्वारा एकत्रित वस्तुएं हैं वो कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसकी चिंता होती है। निकल जाने के बाद शोक होता है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो वस्तुओं की सत्यता से, सच्चाई से हमें परिचित करा देता है। इसलिए भय शोकादि वर्जिता, भगवत गीता जो है वो भय, शोक, चिंता से हमारे जीवन को रहित कर देता है। यह अलौकिक, अद्भुत
विलक्षण शास्त्र, जिसका हम लोग आज से अध्ययन करने वाले हैं। कल बहुत लोगों के फोन मेरे पास आए और सभी लोगों ने अपने अलग अलग विचार मुझे बताए। मैंने सोचा किन अध्यायों को मैं शुरुआत के लिए, प्रारंभ के लिए चुनूं। फिर बहुत विचार करने के बाद पहले इच्छा थी कि 12वें अध्याय से शुरुआत करें, लेकिन हम लोग अब 16वें अध्याय से इस भगवत गीता की जो क्लास है इसका प्रारंभ करेंगे। भगवत गीता में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जैसे 12वां अध्याय है, 13वां अध्याय, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनमें श्लोकों की संख्या 43 है, 42 है, और 2-3 अध्याय ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े अध्याय हैं, जैसे कि दूसरा अध्याय है, 18वां अध्याय है और 11वां अध्याय है। तो हम लोग पहले छोटे छोटे अध्यायों को पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे बहुत शुरुआती दौर में, और वो जब समाप्त हो जाएंगे और हो ही जाएंगे, उसके बाद जो मध्यम श्रेणी वाले जो अध्याय हैं जिनकी श्लोक संख्या थोड़ी और अधिक है उनका चयन करेंगे, और उसके बाद जो बड़े 2-3 अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है, और हमारे इस पढ़ाने के बाद भी आप लोग घर पे उन श्लोकों का स्वाध्याय कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए। भगवत गीता के ऊपर इतने बड़े बड़े आचार्यों ने टीकाएं की हैं, भाष्य किया है, अपने अपने विचार लिखे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि एज इट इज जो मैं कह रहा हूं वही सच है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भगवत गीता के ऊपर अपने विचार रखे हैं उनका अर्थ कुल इतना ही है कि भगवत गीता के ऊपर इस तरह से भी सोचा जा सकता है, इस तरह से भी विचार किया जा सकता है। दरअसल बात यह है कि प्रकृति ने, परमात्मा ने जिन जिन लोगों को जितनी बुद्धि जिनको भी मिली, उन सभी महापुरुषों ने अपने विलक्षण बुद्धि इस अध्यात्म के आकाश में उड़ान भरी है। अब देखो, इसी आकाश के अंदर ईगल पक्षी, जो चील है वो भी उड़ रहा है, जो बाज पक्षी है वो भी उड़ रहा है, गरुड़ भी उड़ रहे हैं, कबूतर, सुख सारिका और मच्छर भी उड़ रहे हैं। आकाश की तरफ से किसी को उड़ान भरने के लिए या आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए मनाही नहीं है। अब जिसके अंदर जितनी क्षमता है वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरेगा। तो ईश्वर ने, परमात्मा ने हम सभी लोगों को एक क्षमता दी है, बुद्धि की, विचारों की। अब उस क्षमता को अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन को सात्विक बना करके, तपस्वी बना करके, सदाचारी बना करके, धर्म के सानिध्य में उसकी कसौटी पर कस करके हम उसे और भी उस पर धार दे सकते हैं, उस पर और भी हम निखार ला सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन श्लोकों के ऊपर अपने अनुसार
क्योंकि आप सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी चिंतनशील हैं, आप सभी महान लोग हैं। इस पर विचार कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए, और हम एक दूसरे के साथ बैठ करके संवाद करेंगे। इस आकाश के नीचे ये जो हम बैठे हुए हैं, ये किसी कमरे के अंदर हम नहीं हैं, खुले आकाश के नीचे हम बैठे हुए हैं। तो यहां पर बैठ करके हम लोग प्रतिदिन भगवत गीता के एक एक श्लोकों को लेकर के उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है वो हम शुरू करें, प्रारंभ करें। इसके पहले 4-5 वस्तुओं पर विचार कर लेना बहुत ही आवश्यक प्रतीत हो रहा है। भगवत गीता का जो प्रारंभ है, आप सभी लोग अच्छी तरह से उससे परिचित हैं, जानते हैं। और जब भगवत गीता के पहले अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे तो और भी उस पर अच्छी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। अर्जुन ने जब देखा कि एक ही परिवार 2 भागों में बंट गया है, तो मोह के द्वारा उसका जो हृदय है, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो एकदम बिल्कुल ग्रसित हो जाता है। और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के वह विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, धनुष और बाण दोनों फेंक करके और शोक संविघ्न, शोक से भरा हुआ, विविध प्रकार की चिंताओं से भरा हुआ, भविष्य में आने वाली ढेर सारी उन भीषण भय की विभीषिकाओं से भरा हुआ अर्जुन बैठ जाता है। और बैठे ही नहीं जाता है, रोने लगता है। और स्पष्ट उसने कह दिया कि न युद्ध से, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन को पूरा राज्य ले जाना हो, साम्राज्य उसे चाहिए तो दे दिया जाए, मैं भिक्षान्न के द्वारा भी अपना निर्वाह कर लूंगा, लेकिन ऐसे घोर कर्मों में अब मैं प्रवृत्त नहीं होने वाला हूं। और अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके भागने के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए, इतने अच्छे अच्छे तर्क दिए कि अर्जुन के तर्कों के ऊपर जब आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सारी की सारी बातें उनकी मोह में निकल रही हैं। इसलिए भगवान एकदम चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस केवल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और ढेर सारी युद्ध न करने वाली जो दलीलें हैं, युद्ध न करने में ही जो परम कल्याण अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है, अर्जुन उसे बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये दृश्य बहुत बहुत सुंदर दृश्य है। कुछ समय के लिए आप लोग अपने अपने घरों से मन के द्वारा बाहर निकलो, शरीर को वहीं पर बिठा के रखो और मानसिक धरातल पे आप लोग कुरुक्षेत्र के उस भीषण रणांगण में पहुंचिए, जहां पर कि भगवान कृष्ण घोड़ों की रास को पकड़ करके और अर्जुन की तरफ देख रहे हैं। और अर्जुन एकदम बिल्कुल शोक विह्वल होकर के कह रहा है कि सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हे केशव, जिस धनुष के डोरी को खींचने से घंटों उसकी अनुगूंज
दूर दूर तक सुनाई देती थी। आज उसी गांडीव को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, और यहां तक कि मैं खड़े रहने में भी अब समर्थ नहीं हूं। और फिर ढेर सारे तर्क दिए, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना कहे जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, लेकिन भगवान बिल्कुल कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। पहली बार ऐसी घटना घट रही है। आखिर क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ही कोई कमी हो? तो यह क्षत्रिय महावीर पहली बार जो है उसने आत्मनिरीक्षण किया। पहली बार उसने अपने आप की तरफ देखा, क्योंकि इसके पहले तो बाणों की जो मंजिल थी, जो उसका लक्ष्य भेदन था, आजीवन वहीं देखने का अभ्यास करने वाला ये महारथी कभी भी उसने अपने अंदर झांका नहीं था। हम सभी की यही दशा है, यही स्थिति है। हम सभी लोग अपने अपने जीवन में एकदम बिल्कुल अर्जुन की तरह ही हैं। हमको भी जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, सवेरे जब आंख खुलती है ना, और जब तक कि रात्रि में आंख सोने के लिए बंद ना हो जाए, तब तक बस वही दिखाई पड़ता है कि कैसे हमारा ये कार्य सिद्ध हो। लेकिन अर्जुन ने पहली बार आज अपनी तरफ देखा। और जब अपनी तरफ देखा अर्जुन ने, तो अपने अंदर बैठी हुई उसकी जो कमियां थी, जो त्रुटियां थी, जो दोष थे, वो दिखाई पड़े। देखिए, बहुत मुश्किल है वास्तव में। वह जीवन बहुत भाग्यशाली जीवन है। वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है जिस व्यक्ति को उसके दोषों के बारे में पता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि कभी अपने दोषों की तरफ हम लोग देखते ही नहीं हैं। अभ्यास है दूसरे के ही दोषों को देखने का। कभी भी हम अपने दोषों को खंगाले नहीं, संभाले नहीं, टटोले नहीं, खोज नहीं किया। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं अभ्यास, ये प्रयत्न, ये प्रयास करता हूं मैं, रोज सोने से पहले आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, या जो आपकी पूजा का समय है, या जो आपके ध्यान का समय है, उसमें बैठ करके आप लोग अपने दोषों को खोजिए, अपनी त्रुटियों को खोजिए, अपने जीवन की न्यूनताओं के बारे में जरा उनका पता कीजिए। मुश्किल क्या है कि जो हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है ना, वो अहंकार हमारी कमियों को दिखने नहीं देता है। अहंकार के कारण जो हमारे दोष है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे दुर्गुण हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमें हमारी कमियां दिखाई भी पड़ जाती हैं, लेकिन फिर वापस अहंकार उन कमियों को स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करने देता नहीं है। ढेर सारे एक्सक्यूज खोज लेता है कि ठीक है, ये कमी हमारे अंदर है, लेकिन इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। समझिए कि आपके अध्यात्म की यात्रा आधी आपने तय कर ली जिस दिन अपने अंदर पड़ी हुई जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो त्रुटियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, उनसे हम परिचित हो गए, होने लगे। और इससे भी बहुत बड़ी बात है कि उन अपने दोषों को हम स्वीकार करें।
देखना, जो अहंकारी लोग होते हैं ना, कभी भी वो अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते। ये अहंकार का लक्षण है। आप भी विचार करके देखो, मुश्किल है, अपने दोष हमें दिखाई पड़ते ही नहीं है। वो बड़भागी दिन होगा जिस दिन आपको अपने दोष दिखाई पड़ने लग जाएंगे। तो फिर दोष दिखाई पड़े, इसके लिए क्या करें? क्योंकि स्वयं से तो दिखाई पड़ते नहीं है। एक मैं उपाय आपको बताता हूं कि जितने भी लोग हैं, जो आपके अत्यंत करीब रहने वाला व्यक्ति हो ना, जैसे जो पुरुष हैं, वो अपनी पत्नी से कहें, सभी पति, कि मेरे अंदर जो कमियां हों, जो दोष हों, जो दुर्गुण हों, जो बुराइयां हों, कृपा करके जरा आप मुझे बताते रहिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी आपने ख्याल भी नहीं किया होगा कि अरे, लेकिन साहस रखिए, हिम्मत रखिए उन कमियों को, उन दोषों को स्वीकार करने का। इस साहस को अगर आप इकट्ठा कर सकें तो ही इस मार्ग पे चलने जैसा है। उसी तरह से जो स्त्रियां हैं, वो अपने पतियों से कह दे कि हमारे अंदर जो कमी है, दोष है, दुर्गुण है, कृपया हमें आप बताते रहिए। फिर देखो, मालूम पड़ेगा कि कितनी कमियों से हमारा जीवन भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, त्रुटियों से, न्यूनताओं से भरा हुआ है। और हम हैं कि अहंकार के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके और भागे जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अर्जुन ने जो बहुत सुंदर एक श्लोक गाया है, जो इसमें 3, 4, 5 बातें हैं, उसके ऊपर जरा ध्यान दे लें। उसके बाद हम लोग 16वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पार्थ सारथी केवल अर्जुन के ही रथ का सारथ्य करने वाले नहीं हैं। अगर ये खूबियां हमारे अंदर भी आ जाएं जो अर्जुन ने व्यक्त किया है, तो भगवान हमारे साथ भी बोलेंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। अरे, कायरता रूपी दोषों से भरे हुए स्वभाव वाला मैं अर्जुन। क्षत्रिय के लिए जो कायरता रूपी दोष है, इससे बड़ा कोई दूसरा दोष नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो, इतने दोष हमारे अंदर हैं, हमें ख्याल भी नहीं था। हम केवल गुणों की ही चर्चा करते रहते हैं, दोषों की तरफ कभी हमारा ख्याल नहीं जाता है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम। अर्जुन ने कहा कि अब मैं सीधे आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, हे केशव। अब देखिए, भगवान कृष्ण वहां पर अर्जुन के लिए आंसरेबल नहीं थे। किसी प्रश्नों के उत्तर के लिए, समाधान के लिए भगवान कृष्ण उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि वो तो एक सारथी की भूमिका में थे। सही अर्थों में तो अर्जुन को अपने प्रश्नों को लेकर के जाना चाहिए था द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, धर्मराज के पास, भीष्म पितामह के पास। एक से एक धुरंधर लोग वहां पर थे। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुश्किलें, समस्याएं, परेशानियां जहां से आती हैं ना, हमारे जीवन की विडंबना है कि हम उन परेशानियों को लेकर के फिर वहीं जाते हैं, उस संसार में ही जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि अब इन परेशानियों को लेकर के जहां इन संसार से हमारे पास आई हैं, वहीं नहीं जाना है, अब तो मुझे आपके पास आना है। तो जब भी आपका मन
जब मोह शोक से भर जाए, तो इन परेशानियों को लेकर के आप परमात्मा के पास जाइए, किसी समर्थ तपस्वी सदगुरु के पास जाइए, शास्त्रों के पास जाइए, धर्म के पास जाइए, और वहां से जो समाधान मिलेगा वह बहुत ही अद्भुत समाधान मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा कि पृच्छामि त्वाम, अब मैं आपसे ही पूछता हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में बिल्कुल सम्मोहित चित्त वाला अर्जुन। देखिए, धर्म की व्याख्या इतनी कठिन है, इतनी मुश्किल है कि किसे धर्म कहेंगे, किसे अधर्म कहेंगे, बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। धर्म की व्याख्या वही कर सकता है जिसका विवेक जागृत हो गया हो। केवल बुद्धि के द्वारा धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म की व्याख्या हमेशा बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार। जो चीज किसी विशेष कालखंड में धर्म है, वही चीज किसी एक अलग कालखंड में अधर्म होगा। तो बहुत कठिन है, इसलिए एक समर्थ जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता होती है, परमात्मा की कृपा की आवश्यकता होती है, इन शास्त्रों की कृपा की जीवन में आवश्यकता होती है। तो अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव। तो सबसे पहली बात कि हमें हमारे जो दोष हैं, जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां बैठी हुई हैं, जिनका साम्राज्य है हमारे जीवन में, उनको हम पहचानें, उनका हमें पता होना चाहिए, और उसे हम स्वीकार करें कि हाँ, ये कमी हमारे अंदर है, ये बुराई है हमारे अंदर, ये दोष हमारे अंदर है। फिर इन्हें लेकर के हमें ईश्वर के समक्ष जाना है, इन शास्त्रों के समक्ष जाना है, किसी समर्थ तपस्वी, किसी महापुरुष के शरण में जाना है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, अब मेरे लिए जो कल्याणकारी हो ना, जिसमें हमारा श्रेय सिद्ध होता हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, वो आप मुझे बताइए। क्योंकि ये जो मन है हमेशा प्रिय लगने वाली वस्तुओं के पीछे भागता है, प्रिय के पीछे भागता है। जो चीजें इंद्रियों को प्रिय लगती हैं उनके पीछे ही हमारा मन भागेगा, और इन प्रिय की दौड़ में जो श्रेय है, जो परम कल्याण है, वह छूट जाता है। अर्जुन ने कहा कि आज तक मैं अपने मन की ही सुनता आया, लेकिन वास्तव में श्रेय किसमें है, हमारे जीवन का कल्याण किसमें है, इसकी तरफ हमने कभी गौर नहीं किया। इसलिए ही केशव, आप बताइए कि यत् श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान ने देखा होगा कि क्यों बताऊं। अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि भगवान को गुरु बनाओ, भगवान कृष्ण को गुरु बनाओ, भगवान राम को गुरु बनाओ। कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इन शास्त्रों को गुरु बनाओ। गुरु मान्यो ग्रंथ शिष्यस्ते हम। अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषो पाहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में बिल्कुल मैं व्यामोहित चित्त वाला। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम। मुझे आप शिक्षा दीजिए, मेरे ऊपर आप अनुशासन कीजिए। आज तक मेरे ऊपर अनुशासन रहा इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का, भौतिक संसाधनों के आकर्षण में मैं जीता रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मेरे ऊपर धर्म का अनुशासन हो,
इन शास्त्रों का अनुशासन हो, सद्गुरुओं का अनुशासन हो, परमात्मा का अनुशासन हो। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और हे केशव, अब मैं आपके शरणागत होता हूं। अर्जुन ने जीवन में पहली बार शरणागति को स्वीकार किया है। देखो, अहंकार जो है ना, वो सरेंडर करना जानता ही नहीं है। जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो शरणागत नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, उसका सर झुकेगा नहीं। आप कहीं शरणागत हो, समर्पित हो रहे हो, अपने सर को झुका रहे हो, मतलब आपका अहंकार विसर्जित हो रहा है। और जैसे ही अहंकार विसर्जित हुआ, फिर आपके और परमात्मा के अंदर उतनी ही दूरी रहेगी कि हाथ बढ़ाया और भगवान को छू लिया। जब मैं था तब हरि नहीं। और शरणागति की इतनी महिमा है, भगवान ने कहा कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते। एक बार भी कोई व्यक्ति मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका हूं, ऐसा कह दे, शरणागति पर महीनों अगर बताया जाए, बोला जाए, पढ़ाया जाए ना, पूरी बात समाप्त नहीं होगी। चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, रामायण के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि बिना अपने आप को शरणागत किए हुए बात नहीं बनने वाली है। तो अर्जुन ने अपने आप को परमात्मा के शरणागत कर दिया। अपने रथ के बागडोर को भगवान को संभलाने के साथ साथ अपने जीवन की बागडोर को भी भगवान के हाथों में अर्जुन ने सौंप दिया। और उसके बाद जो है, भगवान वहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत अद्भुत श्लोक है और मुझे तो बहुत ही प्रिय लगता है, बहुत ही मेरा अत्यंत प्रिय यह श्लोक है। आप सभी लोग इसे याद कर लेते हैं। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता रूपी दोषों से भरे हुए स्वभाव वाला मैं अर्जुन। देखो, हमारा जीवन भी दोषों से, कमियों से, दुर्गुणों से भरा हुआ है, लेकिन हमें उन सारी की सारी कमियों का नहीं पता है, जानना भी नहीं चाहते। कोई बताता है तो क्रोध आता है। इसलिए वैसे ही व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ रहेगा, अशांत रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, शोक मग्न रहेगा और पूरा जीवन ऐसे ही उसका पूरा हो जाने वाला है। तो परमात्मा ने, ईश्वर ने बहुत कृपा करके, करुणा करके हमें ये जो जीवन दिया है, इसका हम सदुपयोग करें, ताकि लगे कि नहीं, भर करके हम जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। लाख आप संसार के लिए पूरा जीवन बिता दो, संसार की वस्तुओं की उपलब्धि में पूरी उम्र निकाल दो, लेकिन वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अंदर से नहीं भर सकती हैं। आपके घर को भर देंगी, आपके मकान को भर देंगी, आपके अच्छे खासे घर को वो गोडाउन बना देंगी, लेकिन फिर भी अंदर से तो हम वैसे के वैसे ही खाली रहेंगे। आज देखो, पहले की अपेक्षा बाहर से लोगों का जीवन बहुत समृद्ध हुआ है, बहुत समृद्ध हुआ है। मेरे बचपन का समय था जब मैं 4, 5, 6, 7, 8 साल का हुआ करता था, और ये गांव जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये वही गांव है जहाँ पर कि हमारा जन्म हुआ है। गाजीपुर जनपद है। जनपद गाजीपुर मनीषियों का
ये शहर है, भूमि है, नगर है। एक से एक तपस्वी लोग हुए हैं, एक से एक शूरवीर लोग हुए हैं। ये शहीदों का शहर है। शौर्य और तपस्या इस मिट्टी की रग रग में भरी हुई है। तो इस गांव में हमारा जन्म हुआ। इतना सुंदर ये गांव है कि मैं कैसे आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे मैं दिखाऊं, कभी दिखाऊंगा। तो बाहर की जो वस्तुएं हैं ना, वो हमारे जीवन को बाहर से तो भर सकती हैं, अंदर से नहीं। पहले का जो जीवन था, जो मैं कहने जा रहा था, बहुत कम सामान लोगों के पास हुआ करते थे, लेकिन वो इतने प्रसन्न रहते थे, इतने आनंदित रहते थे। वो किसी के सुख को देख करके सुखी होते थे, खुश होते थे। आज उल्टा है। कोई कोई घरों में साइकिल होती थी। मुझे याद है जब मैं 4-5 साल का था, तो कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड साइकिल खरीद करके लेके आता था 40 रुपए में, 35 रुपए में। पूरा गांव इकट्ठा होता था उस साइकिल को देखने के लिए, और सभी लोग बारी बारी से चल करके उस साइकिल को चला चला करके देखते थे। अरे वाह, ये साइकिल तुम्हारी बड़ी अच्छी है, अरे वाह ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो साइकिल नई नहीं होती थी, सेकेंड हैंड साइकिल होती थी। और सब लोग आकर के, और मैं छोटा था 4-5 साल का, तो मैं अंदर से सोचता था कि अगर काश मैं भी बड़ा होता तो मैं भी साइकिल को चला करके थोड़ी दूर तक देखता और खुश होता। और आज की स्थिति ऐसी है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में 4-5, 3-4 मोटरसाइकिलें ना हो, गाड़ियां ना हो। फिर भी अंदर से व्यक्ति रुग्ण है, अस्वस्थ है, असंतोष से भरा हुआ है। तो पूरा जीवन अगर हमारा संसार की वस्तुओं के पीछे निकल जाए तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, संसार भी होना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जो समृद्धि है, जो संपदा है, जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, वो तो अध्यात्म ही है, ये शास्त्र ही है। सद्गुरुओं की जो अनुकंपा है हमारे ऊपर, वो वास्तविक धन है, और कोई नहीं। तो लगभग समय हमारा यहाँ पर समाप्त होने चला है। 16वें अध्याय का जो प्रारंभ है वो कल हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक श्लोक रोज हम पूरा कर लें। कोई श्लोक अगर बहुत आसान रहा, अच्छा रहा, तो शायद 1 से 5 श्लोक तक भी करेंगे, और हो सकता है किसी एक श्लोक को समझाने में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लग जाए। तो कोई बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस महामारी कोरोना के संक्रमण काल में आप लोग जहां पर हो वहीं पर आप लोग रहो, ईश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ी दूसरी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण प्रकृति में लगभग कोई घटना नहीं घटती है। ठीक है, मैं पहले भी बता रहा था कि इस कोरोना महामारी से देशों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जन धन की हानि हुई है, बहुत वर्षों तक पूरी न की जा सके ऐसी हानि हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रकृति है वो बहुत स्वस्थ हो रही है, स्वच्छ हो रही है। जैसे लग रहा है कि प्रकृति अपने आप की सफाई कर रही है, अपने आप की क्लीनिंग कर रही है। ये आकाश इतने स्वच्छ हुए हैं, नदियाँ इतनी स्वच्छ हुई हैं, पेट्रोल के धुएं से जो पूरा का पूरा ये वायुमंडल भरा रहता था, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन नीला आकाश वास्तव में दिखाई पड़ता है। और मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये सारा का सारा ये जो मामला है शायद जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो कोरोना जो ये वायरस है अब ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, और अब 1-8 महीने में कमज़ोर होकर के ये भी विनाश को ही प्राप्त होगा। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो चीज़ उत्पन्न हुई है उसका विनाश भी जरूरी है, संभव है।
विनाश होगा ही। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रतिवर्ष सरकार 1 महीने का ये लॉकडाउन जरूर रखे, बिना किसी महामारी के, क्योंकि 1 महीने भी सभी लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, वाहन नहीं चलेंगे, तो जो वायु प्रदूषण है ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए कि प्रतिवर्ष 1 महीने का, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, लॉकडाउन रहे, सब लोग एक जगह पे रहें। तो ये जो संक्रमण काल चल रहा है, लोग मुझे प्रतिदिन 15, 20, 25 लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से मुझे फ़ोन करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं कि स्वामी जी हम यहाँ पर फंस गए हैं, यहाँ पर हम स्टक हो गए हैं, यहाँ पर हम रुक गए हैं, क्या करें। बहुत धीरज रखने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति घबराए नहीं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, मुश्किल है, परेशानी है, तो ज़रूर आप लोग मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बताइए। उन मुश्किलों पर विचार किया जाएगा और यथासंभव उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास हम सभी लोग मिलकर के करेंगे। और जहाँ पर भी हैं, परमात्मा ने, प्रकृति ने जो भी आपको सामर्थ्य दिया है, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उस सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए आप लोग दूसरों की मदद करो, दूसरों को सहयोग दो। जीना उसी का है यहाँ जिसने ये रात जाना है काम आदमी का, औरों के काम आना। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, लेकिन मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरों के अगर हम काम नहीं आ सके तो मानो किस काम के, मनुष्य के किस काम के। तो आप लोग खूब, जो दीन दुखी निर्बल लोग हैं, उन्हें, जिनके घर में भोजन नहीं है उन्हें भोजन दीजिए, जिनके पास दवाएं नहीं हैं, औषधियां नहीं हैं, उन्हें औषधियां दीजिए। जिनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है आप लोग दो, और भयभीत मत हो, डरो मत। कई लोगों के, मेरे जो अत्यंत स्नेही लोग थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप जो राशन यहाँ से वितरित कर रहे हैं 1000 लोगों को प्रतिदिन, दोनों समय का, और जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक हम लोग ये राशन देते रहेंगे, तो यह मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? तो उन लोगों ने कहा कि हमारे ये मित्र थे, ये रिश्तेदार थे, ये लोग थे, वो राशन देते देते इस महामारी से संक्रमित हो गए। और बात भी ठीक है, सच है। बहुत से लोग ऐसे देखे जा रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारा पूरा का पूरा जो पुलिस महकमा है, अपने जान पर खेल करके, और वो लोग लगे हुए हैं राष्ट्र के हित में। तो सबने कहा कि मत कीजिए, कृपया मत कीजिए, बंद कीजिए आप। देखो, पहली बात तो यह है कि जो दया है, जो करुणा है, जो मानवता है, जो अच्छाइयाँ हैं, ये हम सभी का स्वभाव है, इसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन लोगों को सहयोग हम करते रहें। और एक बात मैं और भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे ये महामारी चारों तरफ पूरे विश्व को अपने घेरे में लिए हुए है, वास्तव में इस महामारी से बचने का जो उपाय है ना, जो आपका सदाचार है, वही आपको इन भयंकर रोगों से बचाएगा। जो आपके जीवन का संयम है, जो आप नियमित जीवन जी रहे हो, जो धर्म को अपने जीवन में जी रहे हो, जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग धर्म को मानते हैं, जो लोग जीवन को निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, सदाचारी बन करके और जी रहे हैं, उन तक इन महामारियों की पहुंच नहीं है और होगी भी नहीं। अधिकतर, ज़्यादातर जो ये गलीज खाने वाले लोग हैं, सड़ा गला मांस, इन ऐसे लोगों को ही ये बीमारी पकड़ रही है और भविष्य में भी पकड़ती रहेगी। मैं आपको बताऊं, मानव इतना गिर चुका है कि चाइना वाले तो
कोई ऐसे जंतु नहीं है पृथ्वी पर जिनको ये सब खा ना जाते हों, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो। बंदर की खोपड़ी कच्चा वो लोग खाते हैं। ऑक्टोपस, उसको हाफ बॉयल करके अभी वो हिल रहा होता है और खाने लग जाते हैं। तो ये जो महामारी है ऐसे लोगों के लिए ही आई हुई है, जो लोग अभक्ष्य भक्षण में बहुत सावधान हैं, जिनका आहार शुद्ध है, जो लोग शाकाहार करने वाले हैं, बहुत शुद्ध खान पान जिनका है, जो धर्म को, सदाचार को, स्वच्छता को, पवित्रता को अपने जीवन में जी रहे हैं, ऐसे लोग संक्रमित नहीं होंगे। ऐसे लोग भी अगर सावधान ना रहे, सतर्क ना रहे, तो हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, जो सरकार, गवर्नमेंट जो हमें हिदायतें दे रही हैं, जो आदेश है सरकार का, उसका हम अगर अनुपालन करते रहे तो बहुत जल्दी इस महामारी से हम लोग मुक्त हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग भयभीत ना रहें, सावधान जरूर रहें और बने वहाँ तक सबको आप लोग सहयोग कीजिए, सबको मदद कीजिए, सबको हेल्प कीजिए। और जो हमारा धर्म है, जो हमारा सदाचार है, जो हमारे जीवन की स्वच्छता है, पवित्रता है, जो शुद्ध आचरण है हमारा, जो शुद्ध खान पीन है हमारा, आहार जो हम ग्रहण कर रहे हैं, खाना पीना है जो हमारा, जितना ही पवित्र होगा, जितना ही शुद्ध होगा, परिष्कृत होगा, परिमार्जित होगा, उतना ही हम इन हर प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे। तो बस आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं मैं आपको दे रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी सानंद रहें और खूब जो भी आपके नज़दीक के लोग हैं उनको आप मदद कीजिए, उनको आप सहयोग कीजिए। और जितने भी लोग शक्तिशाली हैं, भारत सरकार को भी पूरा का पूरा आप अपना सहयोग जो है हम सभी लोग करें, दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो गीता की क्लास है, गीता गुरुकुल, आज यहाँ पर ये क्लास पूरी होती है और कल ऐसे ही 11 से 12 बजे तक हम लोग पुनः भगवत गीता के 16वें अध्याय का एक श्लोक लेकर के और वो पढ़ेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। और आप लोग जो आपके जो विचार हैं, जो भी हैं, वो ज़रूर आप लोग लिखिए। और जो भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो वो भी आप लोग लिखें, ताकि उसको मैं बाद में पढ़ करके और उन प्रश्नों का भी मैं उत्तर यथामति जरूर देने का मैं प्रयास करूँगा। और बस आप सभी लोगों को पुनः साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर मैं अर्थ विराम दे रहा हूँ। और पुनः हम लोग कल मिलते हैं 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गायंत देवा किल गीत कहानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। फिर पुनः कल हम लोग मिलेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत कोटिशः साधुवाद देते हुए हरिओम, हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।